कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। यहाँ पर सब तुम्हारे अपने हैं। मुझे तो ऐसा कोई नजर नहीं आता जो तुम्हारा बुरा सोचे। पति पत्नी एक दूसरे को प्यार भी कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के प्रति कड़वाहट भी रख रहे हैं। ये कलियुगी प्यार है प्रभु, पूर्णतः कलियुगी प्रेम। संदेश को यहीं रहना चाहिए, हम लोग सब चलते हैं। ठीक है, आप लोग चलिए, मुझे जरूरी काम है, मैं बाद में आता हूँ। मैंने उसके भविष्य के बारे में अच्छा सोचा, उसकी पत्नी भावना ने उसके भविष्य के बारे में सोचा, और तो और आरसी ने सोचा। हम लोगों ने अच्छा सोचा तो हम लोग बुरे हो गए। अब भी वक्त है आरसी साहब, भावना के आंसू पोंछने का अब भी वक्त है। भूल जाइए पैसे, न्यौछावर कर दीजिए करोड़ों रुपए अपनी बेटी की खुशी पर। और अगर ये नहीं कर सकते तो मेरी लाश उठाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं ये भूख प्यास भावना बेटी की तकलीफ और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती, नहीं, नहीं। अरे रूपरानी, रूपरानी, राकेश, बिहारी बाबू, जल्दी आओ। अरे एक काम करो, किचन में से खाना लेके आओ मेम साहब के लिए, जल्दी। और तुम एक काम करो, तुम मेरे रूम में जाओ, वो नीली फाइल लेके आओ, जल्दी। जी साहब। रूपरानी, रूपरानी, संभालो अपने आप को। देखो बात सुनो, हो गया, हो गया। अस्पताल भावना के नाम। चलो अब तो अंजल ग्रहण कर लो। है? अभी नहीं आरसी साहब, अभी नहीं, बस 2 मिनट। मैं देवी देवताओं को प्रणाम करके ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। आपने कह दिया ना, मैंने स्वीकार कर लिया। ठीक है, मैं लेके चलता हूँ। चलो, शाबाश, संभालो अपने आप को, संभालो, शाबाश। आओ आओ आओ। बुद्धू, अगर सोचना ही है तो ये सोचो कि हमारी शादी होगी, ताकि ये झूठ बोलने और छुप कर मिलने से हमें छुटकारा मिले। भावना सिर्फ तुमसे प्यार करती है, तुमसे।
पुण्य का लेखा जोखा। स्वीटी पाई, क्या हो गया? क्या हो गया स्वीटी पाई? मैं खो गया था अपनी पुरानी यादों में। जब तू मुझे स्वीटी पाई कह के पुकारती थी, जब तू मुझसे मिलने के लिए एक एक दिन गिन गिन कर गुजारती थी, और मैं भी कड़ी मेहनत करता था ताकि जल्द से जल्द डॉक्टर बन जाऊं और अपने प्यार भावना को अपने घर ले आऊं। और ले आए अपने घर डॉक्टर संदेश जौहरी, और भावना बन गई भावना जौहरी। हाँ, और हमारी प्यार की कहानी यहीं तक लिखी थी ऊपर वाले ने। तुम रहे ना, तू हम रहे ना। क्यों भावना? कहानी तो ऊपर वाले ने सोने और चांदी की कलम से लिखी थी, हमारे प्रेम की। खुश नसीबों का ऐसा नसीब होता है, जो चाहो वो मिलता है। और मुझे तुम मिले, डैड को भी तुम। मेरा प्यार डैड ने भी पसंद किया और खुशी खुशी शादी के लिए तैयार हो गए। और उन्होंने अपने दामाद को करोड़ों का हॉस्पिटल देकर उनकी बेटी और दामाद पर खुशियों की बरसात कर दी। और इसी दौलत की बरसात ने हमारे प्यार की पहली निशानी को बहा दिया, मिटा दिया, सब खत्म कर दिया। अब तो ताने मत दो संदेश। मेरे अंदर अब लड़ने की ताकत भी नहीं है। सॉरी भावना, सॉरी। वो मैं जरा भावनाओं के साथ बह गया था। आखिर मेरा भी तो उतना ही लुटाना जितना तुम्हारा। हमारा दर्द, हमारा गम साझी है भावना, पर खुशियां साझी नहीं है संदेश। और ना तो हो सकती है संदेश। क्यों नहीं हो सकती संदेश? क्यों नहीं होगी भावना? जरूर होगी। बस तुम सबसे पहले अपने आप को संभालो अपने आप को। हिम्मत और हौसले से हम इस तूफान को गुजार लेंगे, क्योंकि अब खुशियों तक पहुंचने का बस सिर्फ एक यही रास्ता है। बुरा वक्त को हिम्मत और हौसले से गुजारना। नहीं संदेश, नहीं। वक्त का तमाशा भावना देख चुकी है, और वक्त की ताकत भी। अब तो ऐसा लगता है मेरे अंदर से कुछ मर चुका है।
कैसे गुजरेगा ये वक्त संदेश? कैसे गुजरेगा? नहीं, नहीं गुजरेगा। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। मुझे नई माँ का इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए था। भावना की बातें हैं और डॉक्टर की रिपोर्ट दोनों तो यही कहती हैं कि नई माँ बेकसूर है। उल्टे उन्होंने तो भावना के लिए अन्न जल त्यागा। ये ठीक है कि मैं मॉम की जगह किसी और को नहीं देख सकता, लेकिन ये भी गलत है कि बिना कसूर के किसी का अपमान मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। हाँ। हेलो। हेलो, मैं लाभ बोल रहा हूँ। हाँ लाभ बेटा, नई माँ बोल रही हूँ। बेटा मैं अभी मंदिर से आई हूँ। मैं भावना बिटिया के लिए प्रार्थना करने गई थी। वैसे उसकी तबीयत अभी ठीक है। मैंने भगवान से कहा कि उसके हिस्से की सारी तकलीफें मुझे दे दे। मैं कल के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। आई एम सो सॉरी। एक्चुअली भावना के साथ हुई दुर्घटना ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। मैं पता नहीं आपसे गुस्से में क्या क्या अनाप शनाप कह गया। जब भावना ने मुझे बताया कि आपने उसका मॉम जैसा ख्याल रखा, तो सच कह रहा हूं मैं, मुझे बहुत गिल्ट महसूस हुआ। लेकिन तब तक मेरे खाते में एक पाप दर्ज हो गया होगा। शायद आपसे माफी मांगकर, और अगर आप मुझे क्षमा कर दें तो शायद श्री चित्रगुप्त जी भी मुझे क्षमा कर दें। श्री चित्रगुप्त जी? ये कौन से भगवान हैं बेटा? अब वो जो मेरे चैनल में एक चित्रांश काम करता है ना। चित्रांश? हाँ। अरे हाँ बेटा, वो पाप पुण्य वाले चित्रांश जी। बेटा उनका तो बहुत बड़ा नाम सुना है मैंने। हाँ वही चित्रांश। वो कहता है कि श्री चित्रगुप्त जी वहाँ ऊपर से हर वक्त हमारे पाप देख रहे हैं, पुण्य देख रहे हैं और सबका लेखा जोखा कर रहे हैं। हाय राम, श्री चित्रगुप्त जी हमें देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। हाँ, बेटा ये तो बड़े शक्तिशाली भगवान हैं। ला बेटा, मुझे उनकी एक तस्वीर ला देना, मैं मंदिर में रखूंगी। जो दिन रात हमें देख रहे हैं वो जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपने मन की बात तो उनसे कह ही सकते हैं, वो जरूर हमारे दुख दर्द दूर कर देंगे। अब इतना सब कुछ तो मैं नहीं जानता, लेकिन चित्रांश बताता है कि श्री चित्रगुप्त जी हर पुण्य का पुरस्कार देते हैं और हर पाप का दंड। ठीक है बेटा। जी। बेटा लाभ भी ना भोला भाला बच्चा है। करोड़ों अरबों खरबों की दुनिया के हर बंदे को कौन देख सकता है? कौन उसके पाप उसके पुण्य गिन सकता है? और अगर ऐसा कोई होता तो क्या रूप रानी
यहाँ आती रानी महारानी बनकर। और क्या जग्गू कल का कातिल, चोर, आज का इतना बड़ा पावरफुल आदमी बनता? हाँ। क्यों चित्रगुप्त जी? मैं ठीक कह रही हूं ना? पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। ये दृश्य क्या कहता है चित्रगुप्त? समीक्षा करें, क्योंकि यहां पर सभी प्रश्न आपको लेकर उठ रहे हैं। ये पापिन प्राणी रूप रानी जो महापापिन बन रही है, आने वाले समय में ये मायावी पापिन बन सकती है, और ये आपको ही नहीं पहचानती। क्या इतना अंधकार फैल चुका है पृथ्वी लोक में कि हमारी काया से उत्पन्न हमारी संतान चित्रगुप्त, जो ब्रह्मांड की ऐसी शक्ति है कि जिसके बिना हम तीनों लोकों की कल्पना भी नहीं कर सकते, उसकी शक्ति के बारे में पृथ्वीलोक में पूछा जा रहा है कि कौन चित्रगुप्त? शांति प्रभु, शांति। कृपया चिंतन करें प्रभु कि चित्रगुप्त को सतयुग में पहचाना गया, परंतु चित्रगुप्त की अर्थात मेरी पहचान द्वापर युग में और कम हो गई, तत्पश्चात त्रेता युग में और कम हो गई, और अब कलयुग में शनै शनै समाप्ति की ओर है। अर्थात समझ गया मैं चित्रगुप्त, सब समझ गया। सतयुग में पृथ्वीलोक पर मानव जाति को पता था कि चित्रगुप्त बैठे हैं कलम दवात और पट्टिका लेकर पाप पुण्य लिखने। मानव डर जाता था, इसलिए उस समय पाप कम होते थे। सने सने मानव चित्रगुप्त से दूर होता गया, भूलता गया चित्रगुप्त को। पाप बढ़ते रहे, नए युग आते रहे, और इस तरह कलयुग आ गया। यहां बढ़ रहा है पाप का साम्राज्य। कैसे मानव जाति को चित्रगुप्त को पहचानने देगा? परंतु ये ब्रह्मांड के लिए दुखद है चित्रगुप्त। आप इस समस्या का क्या समाधान सोचते हैं? सोचना क्या है प्रभु, जहां मेरा पहला कर्तव्य मानव जाति के पाप पुण्यों का लेखा जोखा रहता है, वहीं मेरा दूसरा कर्तव्य पापियों को चेतावनी देना रहता है, और चेतावनी के पश्चात आपके आदेशानुसार पाप का अंत करना ही पूर्व से ध्येय रहा है। लेकिन प्रभु, अभी तो चेतावनी में भी समय है। ठीक है चित्रगुप्त, अभी दर्शाएं मायावी पाप का अमर प्रेम, निस्वार्थ प्रेम में हस्तक्षेप का दृश्यावलोकन। जो आज्ञा प्रभु। अरे सुबह हो गई, न जाने भावना की तबीयत कैसी होगी वो अस्पताल में। संदेश को फोन करके पता करता हूं। हेलो हेलो संदेश। जी पापा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। कैसी तबीयत है भावना की? जी अभी सो रही है वो, पर पापा वो बहुत ज्यादा शॉक्ड है। रात में बार बार उठकर रो रही थी वो। पापा, मैंने इससे पहले उसे इतना शॉक नहीं देखा। हाँ बेटा, इतना बड़ा पहाड़ कभी टूटा भी तो नहीं उस पर। एक के बाद एक ट्रेजेडी से घबरा गई है वो। देखो बेटा, तुम उसका ख्याल रखो। तुम ही तो हो जो दोबारा उसके होंठों पर मुस्कुराहट ला सकते हो। उसका ख्याल रखो बेटा। जी पापा।
मैं उसका ख्याल रखूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि उसके चेहरे पे दोबारा मुस्कुराहट आए। अच्छा पापा, मैं रखता हूँ, वो डॉक्टर आने वाले हैं रेगुलर चेकअप के लिए। ओके, बाय। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ।